हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन परीक्षा जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है पिंकी वर्मा, आपकी रीजनिंग फैकल्टी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी और बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा, हमारे बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं और आई होप आप उन टॉपिक्स का टाइम टू टाइम रिवीजन भी कर रहे होंगे अच्छे तरीके से। आज का हमारा सेशन रहने वाला है सिलॉक्स के टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि आज हमें बहुत अच्छे तरीके से पुराने सारे कॉन्सेप्ट को उम्मीद करती हूँ कि आप रिवाइज करके आए होंगे। उन्हीं रिवीजन पॉइंट्स के थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे जिनको बहुत अच्छे तरीके से हमें डिस्कस करना है, और उन्हीं कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हमारे ये प्रीवियस एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। अगर आप एसएससी के 2023 और 2024 के क्वेश्चंस देखने जाओगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको इस सेशन में भी दिखने वाले हैं। स्टूडेंट, हमारे से कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, थ्रेड हो, कोई सा भी सोशल मीडिया है, आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं। इन सब का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिनअप है, आप उस पर जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आप चाहे तो हमारे से कॉल करके भी अपनी चीज़ों तक पहुंचा सकते हैं। आपके सामने जो कॉलिंग का नंबर है, आप इस नंबर पे भी कॉल करोगे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो 7272824365। इस नंबर पे भी अगर आप कॉल करते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। स्टूडेंट, आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं हम टॉप 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन। आई होप सबके क्वेश्चन बहुत सही तरीके से जाने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन आपके सामने है, और हमारा मोटिवेशन क्या है? एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। सारी चीजें आपको इजी लगेंगी जब आप अपने आप को इंगेज रखोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका अभी टारगेट है, आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना है। आपको सपोज करो इस बार 2025 का सीजीएल पे आपको अपना सिलेक्शन चाहिए। अब आपको सीजीएल में सिलेक्शन चाहिए, बट आप अंदर से बहुत लेजी फील कर रहे हो, तो आपको वो सारी चीजें इतनी डिफिकल्ट लगने वाली है कि आप उस मुकाम को हासिल ही नहीं कर पाओगे। आपने स्टार्ट ही नहीं किया, आप अपने आप को उस चीज में इंगेज ही नहीं रख रहे हो, तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप उस 2025 के सीजीएल के लिए एलिजिबल हो? ऐसे बाकी बहुत बच्चे होंगे, ऐसे बाकी बहुत लोग होंगे जो इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे, जो दिन और रात एक करके अपने टारगेट को अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो अगर आप जब तक अपने आप को किसी चीज में एंगेज रखते हो, दैट विल बी गोइंग वेरी स्मूथली। वो सारी चीजें बहुत स्मूथ तरीके से चलेंगी और बहुत शानदार तरीके से चलेंगी। डेली डे बाय डे आप चीजों को परफॉर्म करते हुए एक बहुत बड़ी चीज को अचीव कर सकते हो, अपने सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच सकते हो। बट इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, आपने किया चल आज नहीं करते हैं इस टॉपिक को, कल से शुरू कर दूंगा, अभी तो है मेरे पास बहुत सारा टाइम सीजीएल के लिए, कुछ टाइम बाद फिर से शुरू कर दूंगा, तो ऐसा नहीं करना है। वो कल कभी आएगा भी नहीं। आपने अपने मन से आलसी हो गई ना जिस दिन, तो सोच लेना कि हमारे बस का कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं अपने जीवन में। लेकिन अगर आपके अंदर एनर्जी है, आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके चल रहे होते हो और बहुत सारी चीज़ों को छोटे छोटे टारगेट को कंप्लीट करते हो, टू डू लिस्ट बना के उस पर डेली वर्कआउट करते हो, डेली वर्क डाउन करते हो, तो आपको कोई भी टारगेट बड़ा नहीं लगने वाला है। तो हमें अपने मन से आलस नहीं होना है, अपने फिजिकली अपीयरेंस से आलस नहीं होना है, हमें इस आलस को हटा के अपने गोल को अचीव करना है। आई होप सो। आर यू रेडी गाइस फॉर टॉप 50 क्वेश्चंस टुडे? उम्मीद करती हूँ आप सब पेन पेपर लेके बहुत अच्छे तरीके से बैठ गए होंगे। तो जैसा कि आज हमने बोला था कि टॉप 50 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, तो आपको इस डिस्कशन के लिए लेजी नहीं होना है। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया तो टिल 50 क्वेश्चन तक आप सेशन में बने रहना है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सेशन को लाइक कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आप 1 से 50 तक के मार्क्स लिखना, 1 से 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व करना, मेरी अप्रोच भी देखना मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, और फिर फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, जो रॉन्ग हो रहा है उसको रॉन्ग भी करना है, और फिर अपने आप को जज करना कि आप 50 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ सही हो रहे हैं विद इन अ टाइम ऑल्सो, करेक्ट।
So first question in front of you is here. Try to solve this question. चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे सामने है, ऑल प्लेट्स आर बाउल, ऑल का डायग्राम like this, all plates are bowl, no bowl is a glass and some glasses are vessel. Venn diagram ये हुआ. कंक्लूजन पे जाते हैं. फर्स्ट कंक्लूजन इज हेयर, सम ग्लासेस आर प्लेट्स. दैट्स मीन्स कुछ ग्लासेस प्लेट है. जब बी ने ही जी के पास रिलेशन मना कर दिया है, बी का ही रेस्ट्रिक्शन है जी के पास जाने से, तो जी तो कभी पी से कोई रिलेशन ही नहीं बनाएगा. उसके बीच में भी तो दुश्मनी हो गई ना. ठीक, जब अगर बड़े वाले ही मेंबर की घर में रिलेशन नहीं है तो उसके छोटे मेंबर भी आपस से कोई रिलेशन नहीं रखेंगे. सेम जब जी और बी में ही नेगेटिव का रिलेशन है, दुश्मनी वाली लाइन है, तो पी और जी में भी कोई पॉजिटिव रिलेशन हमें नहीं मिलने वाला है. दैट्स मीन्स हमारा फर्स्ट कंक्लूजन होता है यहीं पर गलत. सेकंड कंक्लूजन, सम बाउल आर प्लेट्स. क्या कुछ बाउल प्लेट्स हैं? ऑल के केस में सम दोनों एलिमेंट से ट्रू होता है. दैट्स मीन्स सम पी आर बी भी करेक्ट होगा और सम बी आर पी भी करेक्ट होगा. दैट्स मीन्स सम बाउल आर प्लेट. तो जो प्लेट ने जगह ऑक्यूपाई की है वो बाउल वाली ही तो की है. हम बोल सकते हैं ना कुछ बाउल प्लेट है. दैट इज करेक्ट, हमें अपने वेन डायग्राम में दिख रहा है. नेक्स्ट, सम वेजल आर बाउल. क्या कुछ वेजल बाउल है? बाउल और वेजल के बीच में कुछ पॉसिबिलिटी दिख रही है? नहीं. कुछ डेफिनेट नहीं दिख रहा. लेकिन अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिया होता तो वो कंक्लूजन हमारा ट्रू होता. बट फिलहाल के लिए ये कंक्लूजन अभी हमारा गलत है. दैट्स मीन्स ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बहुत बच्चों का उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन सही आया होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से पिछले 4 लेक्चर में मैंने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया है. अगर शिद्दत से आपने कनेक्टिविटी के साथ चारों सेशन देखे होंगे तो उम्मीद करती हूँ आपसे एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला. आपके टोटल 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स होने चाहिए. आपका आज का स्कोर 50 आउट ऑफ 50. और जितने सही होंगे जितने गलत होंगे आप कमेंट बॉक्स में बताना भी कि कितने बच्चों ने कितना स्कोर किया है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. सम स्पून आर ब्लैक. Some spoon are black, all black are crow and no crow is a plate. Clear? Now first conclusion, some black are spoon. क्या कुछ black spoon है? रिलेशन दिख रहा है black और spoon का. That is first is correct. Next, all crow are black. क्या सारे के सारे crow black हैं? All crow की बात की गई है. हमारे पास सारे ब्लैक तो क्रो है, लेकिन क्रो ने ब्लैक के लिए कुछ नहीं कहा. जब उस एलिमेंट ने उस दूसरे एलिमेंट के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हमारे पास भी कोई राइट नहीं बनता कि हम उसके लिए कुछ भी टिप्पणी कर पाए. दैट्स मीन्स ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा. आगे देखते हैं. नो प्लेट इज अ क्रो. नो प्लेट इज अ क्रो. तो ये तो हमें डायरेक्ट दिख ही रहा है. जब क्रो ने मना किया है प्लेट के पास जाने से तो प्लेट की भी तो दुश्मनी हो जाएगी क्रो से. दैट इज दिस वन इज ऑल्सो ट्रू. ओनली फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो. दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स प्रोसीड ऑन क्वेश्चन नंबर 3. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. All rice are wheat. All rice are wheat. Some wheat are pulses and no pulses is vegetable. First statement, some vegetable are rice. क्या कुछ vegetable rice है? some का relation दिख रहा है? नहीं. Next, some pulses are rice. pulses और rice का घर यहीं पर बंद हो जाता है, pulses का घर यहीं पर बंद हो जाता है. इन दो एलिमेंट में राइस और पल्सेस में कोई रिलेशन नहीं है. देन वी डोंट हैव राइट टू से एनीथिंग अबाउट दीज टू एलिमेंट्स. नेक्स्ट, सम वेजिटेबल्स आर व्हीट. सम वेजिटेबल आर व्हीट. क्या वेजिटेबल और व्हीट सम है? नहीं है. अब सारे कंक्लूजन हमारे पास गलत है. तो जब भी हमारे पास सारे कंक्लूजन रॉन्ग आए तो आंसर को क्लिक करने से पहले एक बार आप आइदर और की कंडीशन को भी चेक करोगे. और आइदर और की कंडीशन क्या? आपके कोई से भी 2 कंक्लूजन गलत होने चाहिए,
साथ ही साथ दो कंक्लूजन के एलिमेंट आपके सही होने चाहिए और आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए। पॉजिटिव में आपके कौन कौन से हो गए, ऑल और सम। नेगेटिव में हो गया सम नॉट और नो। आपके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर प्रेजेंट होने चाहिए। आपका फर्स्ट है, अब देखो यहाँ पर वेजिटेबल राइस, कहीं भी एलिमेंट नहीं मिल रहा, पल्सेस राइस एलिमेंट नहीं मिल रहा और वेजिटेबल व्हीट एलिमेंट एक भी नहीं हो रहे, दैट्स मीन्स नन फॉलो, एक भी फॉलो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4th। Question number 4th. No mango is an apple. No mango is an apple. No apple is a guava and no guava is a banana. सब में हमारे पास नेगेटिव रिलेशन है। फर्स्ट कंक्लूजन, नो मैंगो इज अ बनाना। क्या मैंगो और बनाना में नो का रिलेशन है? पहले भी आपको बताया है, नो का मतलब ये नहीं होता कि उसमें कोई रिलेशन नहीं है। नो का मीनिंग यहाँ पर ये है कि उन दो एलिमेंट के बीच में हमारे पास नेगेटिव रिलेशन चाहिए, उन दो एलिमेंट के बीच में हमारे पास दुश्मनी वाला रिलेशन होना चाहिए। अब नेगेटिव एम ने ए के पास जाने से मना किया था, ए ने जी के पास जाने से मना किया था और जी ने बी के पास जाने से मना किया था। क्या इस एम ने बी के लिए कोई इंफॉर्मेशन बोला है, कोई बात बोली है? एम और बी का कोई रिलेशन ही नहीं है, इनके बीच में कुछ बताया ही नहीं गया है, तो हमारे पास कोई राइट नहीं है इन दो एलिमेंट के बारे में हम कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव डेफिनेट में बोले। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन हो जाता है इसी के साथ गलत। नेक्स्ट, सम मैंगोज आर बनाना। जब नेगेटिव रिलेशन है तो मैंगो और बनाना सम कैसे हो सकता है? दोनों कंक्लूजन गलत। आंसर मार्क करने से पहले हमें एक बार आइदर की कंडीशन चेक करनी होती है। जल्दी जल्दी में नाइदर मार्क करके आगे मत बढ़ जाना। I want 50 out of 50 score from all of you. Next, some mango और बनाना गलत। अब देखो एलिमेंट सेम, मैंगो बनाना का डिस्कशन, नेक्स्ट में भी मैंगो और बनाना का डिस्कशन। थर्ड कंडीशन क्या है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर सम हमारा पॉजिटिव हो गया और नो हमारा नेगेटिव हो गया, दैट्स मीन्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी मिल गए, सम और नो। यहाँ पर आंसर आ जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस question. Now move on question number 5th. Question number 5th. All pen are newspaper. All pen are newspaper. Some newspaper are novel. अब देखो n से दो एलिमेंट हैं तो एक की स्पेलिंग पूरी लिख लेंगे। Some newspaper are novel and no novel is a book. First conclusion, some book are pen. Some book are pen. क्या पैन और बुक में सम का रिलेशन आपको वेन डायग्राम में दिख रहा है? नहीं, तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा रॉन्ग। नेक्स्ट, सम नोवेल आर पेन। क्या कुछ नोवेल पेन है? सम नोवेल आर पेन, तो ऑल के केस में सम हमारा दोनों एलिमेंट से ट्रू होता है। रीजन भी आप साथ साथ पता लगाते चलोगे। जब आपको 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद आप रीजन खुद से भी नहीं निकालोगे तो आपका दिमाग अपने आप ही वो रिएक्शन फेंकेगा, अपने आप ही वो रिएक्ट करेगा कि हाँ ठीक है, अभी किस रीजन से गलत हो रहा है, किस रीजन से सही हो रहा है। वहां पर हमें रीजन निकालने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हमारे दिमाग को उस तरीके से हमने ट्रेंड कर दिया है, उसको अब चीजें पता चली गई है कि इस इंसान ने मेरे दिमाग को ये समझाया है तो अब मुझे इसका रिएक्शन कैसे देना है। और अगर अच्छा समझाया है, ध्यान से आपने समझा है तो वो पॉजिटिव ही रिएक्शन देगा, दैट्स मीन्स आपके सारे क्वेश्चन सही होते हुए चले जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, नो बुक इज अ पेन। बुक और पेन, सिर्फ इस बुक ने किसके पास जाने से मना किया था? न्यूज़पेपर के पास, और न्यूज़पेपर और बुक में नेगेटिव का रिलेशन है। बट क्या इस बुक और पेन में कोई रिलेशन है? कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है स्टेटमेंट में? नहीं। जब इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो हमें भी नहीं पता। अब यहाँ पर सारे कंक्लूजन आपके गलत हैं। हमें क्या चेक करना है? किसी दो कंक्लूजन में ये देखना है कि कोई एलिमेंट तो सेम नहीं है। चेक करो, फर्स्ट कंक्लूजन में बुक और पेन, और थर्ड कंक्लूजन भी देखोगे तो भी बुक और पेन एलिमेंट सेम हो गए। थर्ड कंडीशन क्या चेक करनी है? एक पॉजिटिव होना चाहिए कंक्लूजन और एक नेगेटिव होना चाहिए।
सम आपका पॉजिटिव हो गया, नो आपका नेगेटिव हो गया, दैट्स मीन सम और नो आपके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, आपकी आइदर की तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, दैट्स मीन्स आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. होपफुली आपको चीजें सारी पता चल रही होंगी, आपके क्वेश्चन के आंसर भी हमारे करेक्ट आ रहे होंगे. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6, ऑल फ्लावर्स आर ट्री. ऑल फ्लावर्स आर ट्री. ऑल ब्रांचेस आर लीव्स. हमारे पास अभी ब्रांच और लीव के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, थोड़ी सी देर के लिए हम इस स्टेटमेंट को स्किप करते हैं. नेक्स्ट, नो फ्लावर्स आर लीव्स. नो फ्लावर्स आर लीव्स, तो फ्लावर्स और लीव्स का नेगेटिव रिलेशन है. क्लियर. अब हम सेकेंड वाले को कनेक्ट कर सकते हैं. ऑल ब्रांचेस आर लीव्स, दैट्स मीन्स लीव मिल गया है. ऑल ब्रांचेस आर लीव्स, तो लीव्स के अंदर हमारी ब्रांचेस आ जाएंगी. फर्स्ट कंक्लूजन, नो ब्रांचेस आर फ्लावर्स. नो ब्रांचेस आर फ्लावर्स. जब लीव ने ही ब्रांच के पास जाने से मना किया है, तो लीव का अंदर वाला एलिमेंट भी उससे नेगेटिव ही रिलेशन रखेगा. नो ए आर बी का जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो इस तरीके का बनाते थे, और उसमें मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी. अब यहाँ पर सम नॉट, अगर सबने ही वहां पर जाने से मना कर दिया तो इस ए का अंदर वाला पार्ट भी तो इससे कोई रिलेशन नहीं रखेगा, नेगेटिव का रिलेशन रखेगा. सेम अगर बी ने भी ए के पास आने से मना कर दिया है तो बी के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो भी तो ए से कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे. तो सेम यही चीज, जब फ्लावर और लीफ में नेगेटिव का रिलेशन है तो जो लीफ के अंदर वाला एलिमेंट है वो भी फ्लावर से कोई रिलेशन नहीं रखेगा. दैट्स मीन्स हमारा फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा. नो ब्रांचेस आर लीव, दैट इज करेक्ट. नेक्स्ट, नो ट्री आर लीव्स. कोई भी ट्री लीव्स नहीं है. तो ट्री और लीव्स ने एक दूसरे के लिए कुछ कहा है क्या? सिर्फ लीव्स की तरफ से, ट्री की तरफ से सम नॉट का रिलेशन है कि ट्री का सम पार्ट जो है वो लीफ के पास नहीं जाएगा. बट हमसे कंक्लूजन में क्या पूछा गया है? नो ट्री आर लीव्स. कोई भी ट्री लीव्स नहीं होगा. दैट्स मीन्स इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है. ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो. दैट्स मीन्स विच ऑप्शन इज देयर? D option is the correct answer of this question. Let's solve question number 7th. Question number 7th. No Dean is a teacher. No Dean is a teacher. All teacher are professor. All teacher are professor. And no professor is a lecturer. No professor is a lecturer. Correct. हमारे पास एलिमेंट हो गई सारे, हमने वेन डायग्राम बनाया. कंक्लूजन, सम डीन आर लेक्चरर. डीन यहाँ है, लेक्चरर यहाँ है. डीन और लेक्चरर में सम का रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा. हमारा ये कंक्लूजन गलत. नेक्स्ट, सम टीचर आर लेक्चरर. टीचर और लेक्चरर, सम टीचर आर लेक्चरर. क्या लेक्चरर के पास पीरे जाने से मना किया है तो टी और लेक्चरर का कोई रिलेशन होगा? नहीं. दोनों कंक्लूजन गलत. एलिमेंट तो सेम नहीं है. एलिमेंट सेम नहीं है. दैट्स मीन्स नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप आपके सारे क्वेश्चन सही हो रहे होंगे और आपको चीजें भी क्रिस्टल क्लियर होती हुई चल रही होंगी. आपको सारे पार्ट्स बहुत ध्यान से देखना है. बहुत मेहनत से मैंने इस चैप्टर को समझाया है, बहुत एफर्ट्स लगे हैं. तो आप इस एफर्ट्स का रिजल्ट देना है कि आपको वीडियोस को लाइक करते हुए चलना है और अपने कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन, आप पे कैसा लगी है वीडियो, आपको कैसा समझ में आया, उन सबको भी मेंशन करते हुए चले, ताकि आगे के और टॉपिक को हम बहुत शानदार तरीके से सॉल्व कर पाए. तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. ऑल वैली आर माउंटेन. ऑल का डायग्राम, ऑल वैली आर माउंटेन. नो सी इज अ माउंटेन. माउंटेन एलिमेंट हमारे पास है
तो हमने सी और माउंटेन का नेगेटिव रिलेशन रखा है। नेक्स्ट, सम प्लेन आर सीज, तो प्लेन सी हमारे पास है, तो सम प्लेन आर सीज, करेक्ट। नेक्स्ट, फर्स्ट कंक्लूजन इज सम वैली आर प्लेन, सम वैली आर प्लेन, क्या वैली में और प्लेन में सम का रिलेशन है? नहीं है। नेक्स्ट, नो प्लेन इज अ माउंटेन, नो प्लेन इज अ माउंटेन, प्लेन और माउंटेन ने बोला है सिर्फ प्लेन की तरफ से सम नॉट का रिलेशन है, बट नो का रिलेशन नहीं बताया गया है। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ऑल्सो, कंक्लूजन सेकेंड इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट, नो सी इज अ वैली, कोई भी सी वैली नहीं है, तो जब माउंटेन ने वैली के पास जाने से मना किया है और सी ने भी वैली के पास जाने से मना किया है, तो इसके साथ अंदर वाले एलिमेंट के साथ भी तो नेगेटिव का रिलेशन होगा। अगर घर के किसी घर के बड़े मेंबर की ही लड़ाई दुश्मनी से है, तो उस घर के छोटे मेंबर की भी तो लड़ाई होगी पड़ोसियों से। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो गया। ओनली थर्ड फॉलो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 9। एक सांस में क्वेश्चन 10 के 10 सॉल्व करके फिर 2 मिनट का रिलैक्स लेंगे, फिर वापस से अपने 10 क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। ऐसे हमें टोटल 50 क्वेश्चन आज के सेशन में सॉल्व करने हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सम स्टूडेंट आर लिसनर, some students are listener, some listener are observer and many student, many को many किसका सेकेंडरी कीवर्ड है? किस चार जो हमारे एलिमेंट्स हैं, चार जो वर्ड्स हैं जो रिलेशन को डिफाइन कर रहे होते हैं, सम, ऑल, सम नॉट और नो, यही चार वर्ड्स हैं जो रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। इन चार रिलेशन में से मैनी किसको डिफाइन करता है? आपको बताया गया है, वेरी गुड, सम, much, many, more, at least, maximum, minimum, at most, आपका जनरली 0.1% से लेकर 99.9% तक जो भी चीजें होती हैं स्टूडेंट, वो हमारी सम के अंदर इंक्लूड होती हैं, करेक्ट। अब यहाँ पर many student are not observer, that's mean some student are not observer। इस many को क्या डिफाइन किया जाएगा? some students are not observer। अब सम स्टूडेंट आर नॉट ऑब्जर्वर, स्टूडेंट ये रे, तो स्टूडेंट का कुछ पार्ट ऑब्जर्वर से कोई रिलेशन नहीं रखेगा। क्लियर? कंक्लूजन देखते हैं, सम स्टूडेंट आर लिसनर, तो स्टूडेंट और लिसनर में सम दिख रहा है, फर्स्ट कंक्लूजन हमारा सही हो गया। सेकंड कंक्लूजन, सम ऑब्जर्वर्स आर नॉट स्टूडेंट्स, सम ऑब्जर्वर्स आर नॉट स्टूडेंट, सिर्फ स्टूडेंट ने मना किया है कि मुझे कुछ दिन तक ऑब्जर्वर से बात नहीं करनी। क्या ऑब्जर्वर की तरफ से स्टूडेंट के लिए कोई इंफॉर्मेशन है? क्या ऑब्जर्वर की तरफ से स्टूडेंट के लिए कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं है ना, तो हमारे पास भी कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा। ठीक, आगे देखते हैं। सम ऑब्जर्वर्स आर लिसनर, सम ऑब्जर्वर आर लिसनर, ऑब्जर्वर और लिसनर में सम का रिलेशन दिख रहा है, दैट इज क्वेश्चन कंक्लूजन थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो, किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें? ऑप्शन नंबर ए फिर से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th, ऑल प्लेन्स आर माउंटेन, ऑल प्लेन्स आर माउंटेन, सम वैलीज आर सीज। अब देखो, नो सीज आर माउंटेन कर लेते हैं, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया भी था, एंड सम वैली आर सीज, सम वैली आर सीज। पहला कंक्लूजन, सम वैली आर प्लेन, क्या कुछ वैली प्लेन है? कैन नॉट से एनीथिंग। नो वैली इज अ माउंटेन, वैली की तरफ से माउंटेन के लिए नो की इंफॉर्मेशन है? नहीं, सम नॉट की इंफॉर्मेशन है। नो सी इज अ प्लेन, कोई भी सी प्लेन नहीं है, नो सी इज अ प्लेन, तो सी और प्लेन में हमारा नेगेटिव रिलेशन है। ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो। अब इसमें देखो एलिमेंट सेम नहीं थे, इसलिए हमने आइदर चेक नहीं किया। अगर एलिमेंट सेम हो जाते तो हमारा आंसर होता आइदर फर्स्ट और सेकंड, एंड कंक्लूजन थर्ड ऑल्सो फॉलो। ठीक, अब यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओनली थर्ड फॉलो, दैट इज ऑप्शन नंबर ए अगेन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? हमने 10 क्वेश्चन एक बार में खत्म किए। अगले 10 क्वेश्चन के लिए आप रेडी हो? Are you ready for next 10 questions, students? Okay, let's move. Question number 11. Try to solve this question.
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Some elephants are fishes. Some elephant are fishes. No fish is tiger and all deer is tiger. तो हम डियर के अंदर ही टाइगर को रिलेट कर देंगे। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है मेरा some elephant are deer. कुछ एलिफेंट डियर है, तो एलिफेंट और डियर में हमें सम का रिलेशन नहीं दिख रहा है, दैट्स मीन्स फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग। नेक्स्ट, नो एलिफेंट इज अ टाइगर, कोई भी एलिफेंट टाइगर नहीं होगा, तो सम नॉट है, एलिफेंट का सम पार्ट टाइगर नहीं होगा, पूरे नो के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं गिवन है, दैट्स मीन्स सेकेंड कंक्लूजन इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड, नो डियर इज अ फिश, जब फिश ने इसके पास जाने से मना किया है तो डियर का भी तो फिश से नेगेटिव रिलेशन होगा, दैट्स मीन्स ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो। अगेन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12। 20 सेकेंड का टाइमर दे, टाइमर के साथ सॉल्व करोगे, चलो 20 सेकेंड का टाइमर लगाते हैं, काउंट डाउन नहीं लगा देती हूँ, 20 सेकेंड बाद में अपने आप ही रोक दूंगी, हरी अप। 20 सेकेंड के अंदर हो जाना चाहिए सबका सॉल्व। अभी क्वेश्चन इजी है, आगे इनके लेवल बढ़ते हुए जाएंगे, ओनली आएगा, पॉसिबिलिटी आएगा, ओनली अ फ्यू आएगा, आइदर और के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, तो सेशन में आपको पूरे एंड तक बने रहना है। गॉट इट? नेक्स्ट, ट्वेंटी सेकेंड से ज्यादा हो गया, सबका आंसर आ गया होगा। मेन चीज है आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, अगर एक्यूरेसी आ भी रही है तो अब आप काम करो स्पीड निकालने पे, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड, क्योंकि प्रीलिम्स का हर एग्जाम हर टीयर 1 हो, आपका सिर्फ टाइम मैनेजमेंट स्किल चेक करने के लिए दिया जाता है, नॉलेज चेक करनी होती है एग्जामिनर को, तो वो मेंस लेता है, टीयर 2 आपसे लेता है आपके नॉलेज चेक करने के लिए, ठीक है। तो आपको साथ साथ टाइम पर भी काम करना है, एक्यूरेसी के साथ साथ आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। आइए देखते हैं लिखा क्या है स्टेटमेंट फर्स्ट में, ऑल बिल्डिंग आर टावर, नो टावर इज अ शॉप एंड सम शॉप आर ऑफिसेस। फर्स्ट, सम ऑफिसेस आर टावर, क्या कुछ ऑफिस टावर का रिलेशन रखते हैं? डोंट नो। नो बिल्डिंग इज अ शॉप, कोई भी बिल्डिंग शॉप नहीं है, जब टी ने मना किया है शॉप के पास से तो बिल्डिंग भी नेगेटिव रिलेशन रखेगा, दैट्स मीन्स ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो ऑप्शन नंबर सी। आपने अभी तक इतने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको एक आइडिया लगा होगा क्या कि जो ये नो वाला पॉइंट है ना, ये बहुत बार दिया जा रहा है, क्योंकि ये पॉइंट आपका कंफ्यूजन वाला होता है। नो का मतलब वो ये नहीं चाहता कि उनमें कोई रिलेशन नहीं है, नो का मतलब वो हमसे ये पूछना चाहता है कि दोनों एलिमेंट के बीच में आपका दुश्मनी वाला रिलेशन है, यानी इस चीज को जानना चाहता है एग्जामिनर, इसीलिए उसने बहुत बार इसी पॉइंट को आपके लिए कंक्लूजन में रखा हुआ है, ताकि इस कंफ्यूजन से आपका कभी भी क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 4 3 2 1 stop. All keys are lock, all keys are lock and no door is a lock, डोर का लॉक के साथ नो का रिलेशन। फर्स्ट कंक्लूजन, सम लॉक आर डोर, क्या कुछ लॉक डोर है, जब लॉक ने डोर के पास जाने से मना किया है तो सम कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट, सम लॉक आर की, तो ऑल के केस में सम दोनों एलिमेंट से ट्रू होता है, सम लॉक आर की। नो की इज अ डोर, कोई भी की डोर नहीं होगा, तो जब लॉक ने डोर के पास जाने से मना कर दिया तो की का भी तो नो का रिलेशन रहेगा डोर से, दैट्स मीन्स ये कंक्लूजन भी सही।
ओनली सेकेंड एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दोनों सेकेंड और थर्ड कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। मूव क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। All elephant are fishes. No fish is a tiger. And some deer are elephant. Some deer are elephant. First conclusion, some fishes are deer. Fish और deer में सम का रिलेशन दिख रहा है, देखो ये रहा, फिश और डियर में सम का रिलेशन हमें दिख चुका है, दैट्स मीन्स कंक्लूजन फर्स्ट ट्रू। सेकेंड, नो एलिफेंट इज अ डियर, नो एलिफेंट इज अ डियर, तो एलिफेंट ने डियर के लिए कुछ भी नेगेटिव में बोला है? दोनों में तो सम का रिलेशन है ना, नेगेटिव तो कुछ नहीं बोला, दैट्स मीन्स ये कंक्लूजन भी हमारा गलत हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, सम टाइगर आर फिशेस, सम टाइगर आर फिशेस, जब टाइगर और फिशेस में पहले से ही दुश्मनी है तो सम कैसे? क्लियर? तो ये कंक्लूजन भी गलत। एलिमेंट तो सेम नहीं है, नहीं है, तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। Done. Next, all hotel are truck. Some trucks are rickshaw. All rickshaws are trams. टी से हमारे पास दो एलिमेंट है, तो हमने की स्पेलिंग को नोट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट, सम ट्राम आर क्लाउड, ट्राम इज हेयर एंड क्लाउड इज हेयर। नेक्स्ट कंक्लूजन, सम ट्राम आर ट्रक, अब ट्राम और ट्रक में सम का रिलेशन हमें दिख रहा है, तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सम ट्राम आर होटल, ट्राम और होटल में कोई रिलेशन है क्या? ट्राम का घर यहीं पर बंद हो गया और होटल का घर यहाँ पर बंद हो गया, दैट्स मीन्स ट्राम और होटल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन ना पता हो वो कंक्लूजन हमारा गलत। तो इसके बारे में भी हमारा कोई राइट नहीं है सही या गलत बोलने का, डेफिनेट में, पॉसिबिलिटी में हो सकता था, ठीक। नेक्स्ट, सम क्लाउड्स आर रिक्शा, सम क्लाउड्स आर रिक्शा, तो क्लाउड इज वेयर, रिक्शा इज हेयर, दोनों के बीच में फिर से कोई रिलेशन नहीं, सिर्फ ये क्राउन है जो किसके बारे, क्लाउड्स और ट्राम का सम का रिलेशन है, रिक्शा और क्राउन के बारे में कोई रिलेशन नहीं है, दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर कंक्लूजन थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग। अब दोनों एलिमेंट तो सेम नहीं है, नहीं है, तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, डन, स्टॉप, नेक्स्ट। सम ब्रेड आर बटर, तो ब्रेड और बटर, नो बटर इज अ बिस्किट, नो बिस्किट इज अ ब्रेड, क्या इस बिस्किट ने ब्रेड के लिए नो का रिलेशन दिया है? नहीं, सिर्फ इस ब्रेड का सम पार्ट, जो ये ब्रेड का सम पार्ट है ये बिस्किट के पास नहीं जाएगा, लेकिन इस बिस्किट ने तो ब्रेड के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी ना, इसकी तरफ से तो हमें कुछ नहीं पता, इसका मतलब ये कंक्लूजन हमारा गलत। नेक्स्ट, नो बिस्किट इज बटर, कोई भी बिस्किट बटर नहीं है, तो बिस्किट बटर में तो पहले ही नहीं रिलेशन नहीं था, तो नो बिस्किट इज अ बटर, दिस इज ट्रू। सम बटर आर नॉट बिस्किट, सम बटर आर नॉट बिस्किट,
तो जब पूरा ही नेगेटिव है तो बटर का कुछ पार्ट भी तो बिस्किट से नेगेटिव रिलेशन रखेगा, दैट्स मीन्स ये भी सही हो गया। ओनली सेकेंड एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो, दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 17। छोटा सा है, इसका तो सॉल्व भी हो गया होगा। 5 सेकेंड आपको डायग्राम बनाने में और 5 सेकेंड कंक्लूड करने में। नो आर इज एस, 5 सेकेंड भी बहुत है, और सम एस आर टी। नेक्स्ट सम टी आर नॉट आर, सम टी आर नॉट आर, तो सम टी आर नॉट आर, टी का सम पार्ट किसके अंदर, एस के अंदर, और एस ने किसके पास जाने से मना किया है, आर के पास। तो जो टी का सम पार्ट एस के अंदर है वो भी आर से नेगेटिव का रिलेशन रखेगा, दैट्स मीन सम टी आर नॉट आर करेक्ट। नेक्स्ट सम एस आर नॉट आर, सम एस आर नॉट आर, जब पूरे ही एस ने मना किया था तो एस का कुछ पार्ट भी आर के पास नहीं जाएगा, ये भी करेक्ट। ऑल टीज आर, टी और आर में क्या ऑल का रिलेशन दिख रहा है, कांट से, गलत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलो, दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 18। Done. All jasmine are flower. No flower is a plant and some plant are herb. First conclusion, some jasmine are herb. क्या जैस्मिन और हर्ब में सम का रिलेशन है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है, कांट से। नो फ्लावर इज अ हर्ब, जब फ्लावर ने सिर्फ टी के पास जाने से मना किया है, फ्लावर ने हर्ब के पास तो कुछ नहीं बोला, सिर्फ हर्ब का सम पार्ट इसके पास नहीं आएगा, सम नॉट में सिर्फ सिंगल एलिमेंट की तरफ से हमारे पास रिलेशन गिवन होता है, तो इस हर्ब फ्लावर की तरफ से हर्ब के लिए भी कुछ नहीं बोला गया। नो जैस्मिन इज अ फ्लावर, तो क्या इस जैस्मिन और फ्लावर में नेगेटिव का रिलेशन है, ये भी गलत। अब सारे कंक्लूजन गलत है, चेक कर लेते हैं कहीं आइदर और तो अप्लाई नहीं हो रहा है। बार बार बोल रही हूँ, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग द चूजिंग द ऑप्शन, कि जब भी आपके सारे कंक्लूजन गलत हो रहे हो ना, तो एक बार आप आइदर और के ऑप्शन को चेक कर लिया करो। अब जैस्मिन, हर्ब, फ्लावर और हर्ब, जैस्मिन और फ्लावर कोई एलिमेंट सेम है क्या हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर जैस्मिन हर्ब है, जैस्मिन हर्ब और कहीं तो है नहीं, फ्लावर हर्ब है, फ्लावर और हर्ब और कहीं भी है, तो जैस्मिन फ्लावर नहीं, कोई भी एलिमेंट हमारा सेम नहीं मिल रहा, दैट्स मीन्स नाइदर फर्स्ट नॉर, इसमें नाइदर का ऑप्शन है ही नहीं, नाइदर एलिमेंट अप्लाई करेंगे। ठीक, अगर यहाँ पर जैस्मिन होता तो हम आइदर का केस अप्लाई कर सकते थे, आप जाना है नाइदर फॉलो या फिर नन फॉलो, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट नन फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। डन। No pink is a yellow, no yellow is a white and all red are yellow, that means yellow का part हो जाएगा red, all red are yellow। First conclusion, no red is a pink, जब
येलो ने ही पिंक के पास नेगेटिव रिलेशन रखा है, तो येलो का ही पार्ट तो आपका रेड है, तो रेड भी पिंक से नेगेटिव का रिलेशन रखेगा. दैट्स मीन्स फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू. नेक्स्ट, नो रेड इज अ वाइट. फिर से येलो ने व्हाइट के पास जाने से मना किया है, तो रेड भी व्हाइट के पास नहीं जाएगा. सेकेंड कंक्लूजन इज ऑल्सो राइट. थर्ड, नो व्हाइट इज येलो. तो व्हाइट और येलो की तरफ से नेगेटिव रिलेशन दोनों एलिमेंट से होता है, ये भी हमारे डायग्राम में दिख रहा है. दैट्स मीन्स ऑल कंक्लूजन फॉलो. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 20. फिर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि हर 10 क्वेश्चन के बाद हमने थोड़ा सा ब्रेक लेना है. सम शर्ट्स आर रेड. Some shirts are red. No red is a jeans. First conclusion, no jeans is a shirt. क्या इस जीन्स ने शर्ट के लिए कोई इंफॉर्मेशन दी है? नहीं दी है. सिर्फ शर्ट का कुछ पार्ट जीन्स के पास नहीं जाएगा, लेकिन जीन्स की तरफ से हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है. दैट्स मीन्स आपका फर्स्ट कंक्लूजन गलत. नेक्स्ट, सम जीन्स आर नॉट रेड. तो जब ऑल जीन्स रेड नहीं है तो जीन्स का सम पार्ट भी तो रेड के पास नहीं जाएगा. दैट्स मीन्स ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 20 क्वेश्चन हम डन कर चुके हैं. 20 में से आपके कितने स्कोर हुए हैं? होपफुली सबके 20 आउट ऑफ 20 स्कोर हुए होंगे. आगे का क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा. क्वेश्चन 21. Stop. Done. Next question number 20. All hotel are truck. अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था ना शायद. ठीक है. सम ट्रक आर रिक्शा. ऑल रिक्शा आर नहीं किया था. ट्राम और सम ट्राम आर क्लाउड. सेम. सम ट्राम आर ट्रक. ट्राम और ट्रक सम का रिलेशन दिख रहा है. फर्स्ट सही. सम ट्राम आर होटल. ट्राम और होटल ऑल के केस में सम दोनों एलिमेंट से ट्रू. एंड सम क्लाउड आर रिक्शा. क्लाउड और रिक्शा में नो रिलेशन. दैट इज ओनली फर्स्ट. एंड सम ट्राम आर होटल. सॉरी, ट्राम तो ये है ना, ट्राम और होटल में कोई रिलेशन नहीं है. देखो ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है. यहाँ पर ट्राम था और ये था ट्रक. मैंने इसको ट्राम समझ के ऑल का केस में ट्रू कर दिया था, बट ट्राम यहाँ पर है. ट्राम और होटल में कोई रिलेशन नहीं है, तो सेकंड कंक्लूजन भी गलत. ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. Then 20 second. Some carom are white. All red are carom. तो कैरम के अंदर रेड आ जाएगा ना. पॉजिटिव स्टेटमेंट. नेक्स्ट, पॉजिटिव स्टेटमेंट से हम नेगेटिव कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते. when there are positive statement then negative conclusion will always be wrong. तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, किस नेचर के हैं? पॉजिटिव. और कंक्लूजन किस नेचर का है? नेगेटिव. तो पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. गलत. वैसे चेक करते हैं, बोला क्या गया है? सम रेड आर नॉट व्हाइट. कुछ रेड व्हाइट नहीं है, तो हमें तो इंफॉर्मेशन ही नहीं पता ना रेड और व्हाइट के बीच में, तो कांट से हो गया फिर से. नेक्स्ट, सम कैरम आर नॉट रेड. तो कैरम और रेड में सम का रिलेशन है. सम नॉट नहीं पता, बट पॉसिबिलिटी में हो सकता था. डेफिनेट में कांट से. सम रेड आर नॉट कैरम. तो रेड कुछ कैरम नहीं है, फिर से कांट से. क्लियर. कोई भी हमारा रिलेशन सेम एलिमेंट नहीं दिख रहा. दैट इज नीदर कंक्लूजन फॉलो. ऑप्शन नंबर डी, एक भी कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23.
मोस्ट सूट्स आर ट्राउजर। मोस्ट का मतलब क्या होता है? मोस्ट का मतलब कौन से सेकेंडरी एलिमेंट है, कौन सा सेकेंडरी कीवर्ड बताया था? मोस्ट भी आपका सम ही माना जाता है, ठीक। दैट मीन्स सम सूट आर ट्राउजर, सम शर्ट्स आर टाइज। अब ट्राउजर है तो स्पेलिंग लिख लेते हैं, सम शर्ट्स अलग है, सूट है तो गलती ना हो इसलिए स्पेलिंग लिख लेना। नो इंफॉर्मेशन इज स्टिल हेयर दैट वी कनेक्ट द एलिमेंट्स। सो वी रीड द थर्ड स्टेटमेंट, ऑल सूटकेसेस आर वॉचेस। हमारे पास तो कोई इसमें एलिमेंट्स नहीं मैच हो रहे हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, हो सकता है कि कोई मिस्टेक हो। मोस्ट सूट्स आर ट्राउजर, दैट्स मीन्स सम सूट्स आर ट्राउजर। सूट और ट्राउजर के लिए कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन है? नहीं। शर्ट और टाइज भी आपका अलग हो गया, सूटकेस और वॉच भी हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है किसी भी एलिमेंट के बीच में, तो हम कुछ बता ही नहीं सकते यहाँ पर। सम ट्राउजर आर सूट, गलत। सम ट्राउजर आर सूट ठीक हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट सूट्स आर ट्राउजर, तो सम ट्राउजर आर सूट्स हमारा क्लियर। सम शर्ट्स आर सूटकेस, शर्ट और सूटकेस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो कांट से। एंड सम शर्ट्स आर नॉट वॉचेस, शर्ट्स और वॉचेस में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिलहाल के लिए हम सिर्फ ओनली फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू मानेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे रिलेशन बताएगा जिनका वेन डायग्राम नहीं बन रहा, साथ ही साथ ऑप्शंस के थ्रू आप इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। डन। No mug is a bucket, all mug are cups and some cups are spoon. Clear? First conclusion, some spoon are not bucket. तो some spoon are not bucket, क्या इस spoon और bucket में कोई रिलेशन दिख रहा है? कोई रिलेशन ही नहीं है, तो नहीं पता। नेक्स्ट, some mugs are spoons, some mugs are spoon। अब देखो मग और स्पून में भी कोई रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ये भी गलत। नेक्स्ट, सम कप्स आर नॉट बकेट, सम कप्स आर नॉट बकेट, तो कप्स का सम पार्ट बकेट नहीं है, तो ये है पूरा पार्ट, ये कप है ना, और कप का जो एम पार्ट है ये सम ही तो कहलाएगा, तो सम कप्स आर नॉट बकेट। अगर आप डायग्राम भी बनाओगे तो ऐसे तो बनाओगे कि कप का कुछ पार्ट जो है वो बकेट नहीं होगा, और इसी कुछ पार्ट को हमने क्या कंसिडर कर लिया, जो वहां पर मग है, ये मग ने नेगेटिव रिलेशन रखा है, तो कप का सम पार्ट भी बी के पास नहीं जाने वाला। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये चीज बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुल होके हमें ऑब्जर्व करनी है। क्लियर हो रहा है? अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन का कंटेंट लेवल अच्छा लग रहा है, कंटेंट कैसा है, तो सेशन को लाइक भी करना है साथ ही साथ आपको। दैट्स मीन्स ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो। कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 25। नाउ वी हैव रीच एट दैट पॉइंट, वी हैव डन 50% क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इस सेशन के हमने 50% क्वेश्चन डन कर लिए हैं। 50 क्वेश्चन आज हमें सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल नाइफ आर, टाइमर ले लो, सॉल्व करो एक बार आप। नेक्स्ट, ऑल नाइफ्स आर axes, all axes are sword,
और ऑल स्वॉर्ड, अब स्वॉर्ड से दो दो वर्ड्स है, ऑल सोज एंड ऑल स्वॉर्ड, ऑल सोज आर स्वॉर्ड्स, तो स्वॉर्ड्स के अंदर ही हम सोज को ले लेंगे। क्लियर? फर्स्ट आपका ऑल स्वॉर्ड्स आर नाइफ, क्या सारे स्वॉर्ड्स नाइफ है? स्वॉर्ड्स की तरफ से हमें नाइफ के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सारे नाइफ स्वॉर्ड्स हैं। ठीक, सारे के सारे नाइफ स्वॉर्ड्स है, जो सारे किराएदार हैं वो मकान मालिक के घर में रहते हैं, लेकिन मकान मालिक की तरफ से स्वॉर्ड के लिए, किराएदार के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमारे पास भी ऑल स्वॉर्ड की तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट इज दिस विल ऑल्सो बी रॉन्ग। नेक्स्ट, सम एक्सेस आर सॉज, तो सम एक्सेस आर सॉज, क्या इस एक्सेस में और इस सॉज में कोई रिलेशन है? नहीं रिलेशन, तो कांट से। और नो एक्सेस इज अ सॉज, क्या इनके बीच में दुश्मनी वाला रिलेशन है एक्सेस और सॉज में? ये भी रिलेशन नहीं है, तो आपके सारे कंक्लूजन गलत। आंसर मार्क करने से पहले हम इतनी बार गलती करके सीख चुके होंगे ना कि हमारा आइदर और आगे कभी भी गलत नहीं होने वाला है। आपको बार बार बताया जा रहा है, जब भी सारे कंक्लूजन गलत हो, जब भी सारे कंक्लूजन गलत हो, तो हमें आंसर मार्क करने से पहले थोड़ा केयरफुल होके, भले माइनर सेकंड लगेगा बट एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हो, देखो एक्स सौ एलिमेंट सेम, सम और नो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों कंक्लूजन गलत, दोनों के एलिमेंट सेम और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, दैट्स मीन्स हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा ओनली सेकेंड एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो, आइदर सेकेंड एंड थर्ड, दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हमने 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं आज के सेशन के। तो कैसा लग रहा है आपका सेशन? कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर देने हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करते हैं। थर्टी सेकेंड का टाइमर लग गया है भाई इसमें। इसका तो आंसर सबका सॉल्व हो गया होगा। आइए देख लेते हैं। नो पिजन इज अ डव, नो पिजन इज अ डव, सम डव आर स्पैरो एंड ऑल स्पैरो आर बर्ड्स। क्लियर? फर्स्ट कंक्लूजन, सम स्पैरो आर नॉट पिजन, स्पैरो और पिजन में सम नॉट का रिलेशन दिख रहा है, बताओ क्या होगा? सम स्पैरो आर नॉट पिजन, तो स्पैरो का जो सम पार्ट किसके अंदर आ रहा है? डव के पास, और डव ने किसके पास जाने से मना किया है? पिजन के पास, तो सम स्पैरो जो है ना वो हमारा पिजन नहीं होगा, सम नॉट का रिलेशन हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है, दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, सम स्पैरोज आर डव, तो स्पैरो डव में तो सम का रिलेशन पहले से ही था। ठीक, नेक्स्ट सम बर्ड्स आर डव, तो बर्ड्स और डव में भी हमें सम का रिलेशन दिख रहा है, दैट्स मीन्स ऑल द कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो रहा होगा? जो भी आपके डाउट्स वगैरह हो वो भी मेंशन कर दिया करो, नेक्स्ट सेशन में मैं उसको डिस्कस कर दिया करूंगी, एटलीस्ट आपके डाउट्स भी सॉल्व होते चले जाएंगे और आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट सेशन में मैं उन डाउट्स को ले आया करूंगी, तो पहले ही मेंशन कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, ऑल कीज आर विंडो, ऑल कीज आर विंडो, नो विंडो इज अ डोर एंड सम डोर आर लॉक। पहला कंक्लूजन, सम लॉक आर की, तो लॉक और की में सम का रिलेशन नहीं है। नो लॉक इज अ विंडो, लॉक और विंडो, नो लॉक, लॉक ने विंडो के लिए कुछ नहीं कहा, सिर्फ लॉक की तरफ से सम नॉट का रिलेशन है स्टूडेंट हमारे पास।
लॉक सम नॉट हमारा सिंगल एक ही तरफ का तो होता है, तो यहाँ पर नो का रिलेशन पूछ रहा है, तो नो का रिलेशन हमारा विंडो से तो नहीं है ना, सिर्फ सम नॉट है, तो इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नो डोर इज अ की, कोई भी डोर की नहीं है, तो जब नो डोर विंडो है तो विंडो के अंदर वाला पार्ट भी तो इससे नेगेटिव का रिलेशन रखेगा। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड, ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। डन। नेक्स्ट, नो डायनासोर आर एक्सटिंक्ट, नो टाइगर इज एक्सटिंक्ट, तो एक्सटिंक्ट के साथ हमने टाइगर, एंड सम टाइगर आर ओमनीवोरस। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट, सम ओमनीवोरस आर डायनासोर। वेन डायग्राम में देखो क्या क्या कुछ ओमनीवोरस ने डायनासोर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताया है, डायनासोर यहाँ है, ओमनीवोरस यहाँ है, इन दोनों का तो कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन नहीं है, तो हमारे पास कंक्लूजन क्या हो जाता है, गलत। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नो टाइगर आर डायनासोर, कोई भी टाइगर डायनासोर नहीं है। टाइगर ने मना किया है ई के पास नहीं जाएगा, और ई ने मना किया है डी के पास नहीं जाएगा। क्या टी और डी में कोई रिलेशन है? मैं एक पर्सन हूं, मेरी फ्रेंड इधर खड़ी है, मेरी फ्रेंड इधर खड़ी है, ये फ्रेंड मुझे से दुश्मनी रख रही है और ये वाली फ्रेंड भी मुझसे दुश्मनी रख रही है। क्या मेरे जो साइड वाली दोनों फ्रेंड है, इन दोनों की आपस में कोई दुश्मनी है क्या? कुछ बताया गया है? नहीं ना, सिर्फ मेरी लेफ्ट हैंड वाली फ्रेंड से दुश्मनी और राइट हैंड वाली से भी दुश्मनी है, लेकिन इन दोनों की तो आपस में कोई रिलेशन ही नहीं बताया गया, ना ही सम है ना ही नो है, कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया। तो फिर से हम इन दोनों टाइगर और डायनासोर के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं बचती है। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड, सम टाइगर्स आर डायनासोर, सम टाइगर्स आर डायनासोर। क्या डायनासोर और टाइगर में फिर से सम का रिलेशन है? जब पहले से ही नेगेटिव है, कुछ रिलेशन ही नहीं पता, तो ये भी गलत। अब चेक कर लेते हैं, सारे कंक्लूजन गलत है, किसी भी दो कंक्लूजन में एलिमेंट तो सेम नहीं हो रहे हैं। अब देखो, टाइगर डायनासोर, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली, दोनों ही कंक्लूजन, दोनों ही निष्कर्ष आपके गलत होनी चाहिए। एलिमेंट ऑफ बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट बी सेम, दोनों ही कंक्लूजन के एलिमेंट्स हमारे सेम होने चाहिए। और थर्ड क्या है, वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव वेयर एज अनदर मस्ट बी नेगेटिव। एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए और दूसरा कंक्लूजन हमारा नेगेटिव नेचर का होना चाहिए। दैट्स मीन्स वी गॉट द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हेयर, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमारे क्या है, सम, और नेगेटिव हो जाएगा आपका नो, और सेकंड क्या है आपका ऑल, और सेकंड क्या नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सम नॉट। तो यहाँ पर सम और नो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिल रहे हैं, दैट इज आइदर आपका हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो। यहाँ पर आइदर नहीं दिया गया सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो, फिर भी हमारा ऑप्शन यही यहाँ पर होगा, आइदर सेकंड एंड थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो नहीं होगा, ओनली की जगह आइदर लिख लेना। नेक्स्ट, ऑल डॉग्स आर कैट। टाइमर चाहिए सॉल्व करें? चलो ले लो टाइमर 20 सेकंड का। डन। ऑल डॉग्स आर कैट,
नो बैट इज अ कैट एंड सम रेट आर बैट, बैट के साथ रेट का सम का रिलेशन है, ठीक। फर्स्ट कंक्लूजन, सम कैट आर रेट, सम कैट यहाँ पर है, रेट यहाँ पर है, इन दोनों में सम का रिलेशन दिख रहा है, नहीं, कंक्लूजन विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट, सम डॉग आर बैट, कुछ डॉग बैट है, जब कैट ने बेड के पास जाने से नेगेटिव रिलेशन रखा है तो ये डॉग भी तो इससे नेगेटिव रखेगा, तो पॉजिटिव कहाँ से कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, नो डॉग इज अ बैट, कोई भी डॉग बैट नहीं है, तो ये ठीक है। कैट नहीं जाएगा उसके पास तो डॉग भी बैट के पास नहीं जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर विच वन, थर्ड कंक्लूजन फॉलो किस ऑप्शन में दिया है हमारे, फिर से डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नाउ लेट्स क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करते हैं। लाइक एंड कमेंट। नेक्स्ट, ऑल बेड्स आर पिलो, all beds are pillow, no pillow is a chair and some tables are chair। first conclusion, some table are pillow, क्या कुछ टेबल पिलो है, तो टेबल ने पिलो के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है कंक्लूजन में, गलत। सेकंड देखते हैं, some beds are tables, क्या कुछ बेड्स टेबल है, तो बेड की तरफ से टेबल के लिए कोई रिलेशन नहीं है, तो कांट से। सिर्फ पी ने सी के पास जाने से मना किया तो बी भी सी के पास नहीं जाएगा, इस बी ने टी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बेड ने टेबल के लिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो हम भी कुछ नहीं बता सकते, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नो बेड इज अ चेयर, नो बेड इज अ चेयर, तो जब नो पिलो इज अ चेयर है तो नो बेड भी तो चेयर हो जाएगा। नो वाला डायग्राम आपके पास इतनी बार आ गया होगा कि मुझे नहीं लगता कि अब किसी बच्चों को इस पॉइंट पे कंफ्यूजन होगी, ठीक। और ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो ऑप्शन नंबर सी। तो हम अभी तक के 30 क्वेश्चन डन कर चुके हैं। स्कोर्स कितने हुए हैं सभी के, 29 भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं हम किसी से, सबके स्कोर 30 आउट ऑफ 30 स्कोर होने चाहिए थे। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, सॉल्व करो। फोर्टी 3 सेकेंड हो गए इस क्वेश्चन में टाइमर दिए हुए, इतने में तो हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का। सम क्रो आर मैनास, सम क्रो आर मैनास एंड सम मैनास आर बर्ड्स। सम का रिलेशन, फर्स्ट कंक्लूजन, नो क्रो इज अ बर्ड, पॉजिटिव स्टेटमेंट से हम नेगेटिव कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते, तो पहला कंक्लूजन मेरा गलत, ठीक। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है और नेगेटिव कंक्लूजन है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में अगर आपका सम और ऑल दिया है लेकिन कंक्लूजन में सम नॉट और नो दिया है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन को कभी ड्रॉ नहीं किया जा सकता, क्लियर। नेक्स्ट, ऑल मैनास आर बर्ड, जब इन दोनों में सम का रिलेशन है, क्या सारे मैना बर्ड है, कांट से। सारे मैना बर्ड हो सकते हैं, अगर यही दिया होता ऑल मैना आर बर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, तो हमारा ट्रू हो जाता कि मैना का कुछ पार्ट तो बर्ड में है, बाकी मैना का बाकी पार्ट भी बर्ड के पास पॉसिबिलिटी में आ सकता था, डेफिनेट में कुछ नहीं कह सकते। देन नेक्स्ट देखते हैं, सम बर्ड्स आर क्रो, क्या बर्ड और क्रो में सम का रिलेशन है, आधा मैं इसको जानती हूँ, मेरा इस पर्सन के साथ सम का रिलेशन है और मेरा ही इधर वाले पर्सन के साथ भी सम का रिलेशन है, लेकिन क्या इन दोनों पर्सन का कोई रिलेशन है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इन दोनों के बारे में तो कुछ नहीं बोला गया ना, ये दोनों मेरे से सम का रिलेशन रख रहे हैं लेकिन आपस में ना जानते हो,
ठीक, कॉन्जिक्यूटिव 3 घर है, बीच में आपका घर है, इधर साइड वाला पड़ोसी, इधर साइड वाला पड़ोसी है। आपकी बातचीत इधर वाले पड़ोसी से भी होती है और आपकी बातचीत इधर वाले पड़ोसी से होती है। क्या जो आपके दोनों पड़ोसी है वो आपस में बात करते हैं या वो आपस में बात नहीं करते, इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, तो हम उन दोनों पड़ोसी के बारे में डेफिनेट में कुछ भी नहीं कह सकते, ना ही पॉजिटिव कह सकते हैं और ना ही नेगेटिव कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कंक्लूजन सम बर्ड्स आर क्रो, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, नो मैना इज अ क्रो, मैना और क्रो में तो पॉजिटिव वैसे ही नहीं है। अब सारे कंक्लूजन हमारे रॉन्ग, तो हमें यहाँ पर आंसर मार्क करने से पहले ये देखना है कि कोई एलिमेंट तो सेम नहीं है ना। अब देखो क्रो बर्ड, कहीं पर और क्रो बर्ड दिख रहा है? नहीं। मैना बर्ड्स, कहीं पर और मैना और बर्ड्स दिख रहा है? देखो क्रो बर्ड ये रहा, क्रो बर्ड ये रहा, ठीक। फर्स्ट और थर्ड स्टेट कंक्लूजन को देखो, दोनों रॉन्ग, दोनों के एलिमेंट सेम और एक पॉजिटिव मतलब नो नेगेटिव और सम आपका पॉजिटिव। मैना बर्ड और कोई कहीं पर नहीं दिख रहा है, दैट्स मीन्स ओनली आइदर फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन विल बी फॉलो, ओनली आइदर फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन विल बी फॉलो। तो फर्स्ट और थर्ड किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। जहां पर आपको कंफ्यूजन हो रही होती है, जहां पर आपको डाउट आ रहा होता है, उन्हीं क्वेश्चंस को बहुत बार रखा गया है ताकि वो डाउट आपके सामने कभी डाउट ना बन करे और आप एग्जाम में बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर लो। तो आइए स्टूडेंट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 पर डन। चलो तो फिर सॉल्व कर लेते हैं, आंसर मैच कर लेना। ऑल टूल्स आर स्पैनर, ऑल टूल्स आर स्पैनर, ऑल का डायग्राम। सम स्पैनर आर यूटेंसिल्स, कुछ स्पैनर यूटेंसिल्स, सम का रिलेशन। नो स्पैनर इज आयरन, तो स्पैनर और आयरन में हमने ये नेगेटिव रिलेशन रिप्रेजेंट कर दिया। पहला कंक्लूजन है सम टूल्स आर आयरन, पहला कंक्लूजन है सम टूल्स आर आयरन, क्या कुछ टूल्स आयरन है? जब स्पैरो ने आयरन के पास जाने से मना किया है तो ये टूल कैसे जा सकता है आयरन के पास? जब इन दोनों में ही लड़ाई है तो उसके छोटे वाले मेंबर भी तो पड़ोसी से कोई मतलब नहीं रखने वाले ना, दैट्स मीन्स फर्स्ट कंक्लूजन तो हमारा गलत। सेकंड देखते हैं, सम यूटेंसिल्स आर टूल्स, सम यूटेंसिल्स आर टूल्स, यूटेंसिल्स ये रहा, टूल्स ये रहा, क्या इन दोनों में सम का रिलेशन है? कांट से कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, गलत। नेक्स्ट, सम यूटेंसिल आर नॉट आयरन, कुछ यूटेंसिल आयरन नहीं होंगे, देख के बताओ। सम यूटेंसिल आर नॉट आयरन, दिस इज विल गोइंग टू बी अ करेक्ट। हाउ? देखो यूटेंसिल का सम पार्ट किसके अंदर आ रहा है? स्पैनर के पास, और स्पैनर ने किसके पास जाने से मना किया है? आयरन के पास। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, सम यूटेंसिल, ये यूटेंसिल का सम पार्टी तो है, सम यूटेंसिल आर नॉट आयरन, ये हमारे वेन डायग्राम में दिख रहा है, दैट्स मीन्स ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, some desk are tray, some desk are tray, some trays are plates and some plates are desk. फर्स्ट, ऑल डेस्क आर प्लेट, क्या सारे डेस्क प्लेट है? ऑल की कोई इंफॉर्मेशन है सम में? नहीं। सम के केस में ऑल कब ट्रू होगा? जब पॉसिबिलिटी हमारे सामने गिवन होगा तभी हम उसको ट्रू कर सकते हैं, बाकी उससे पहले हम इसको ट्रू नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल प्लेट्स आर डेस्क, क्या सारी प्लेट्स डेस्क है? फिर से गलत, ठीक। नेक्स्ट, सम प्लेट्स आर ट्रे, क्या प्लेट्स ट्रे में सम का रिलेशन दिख रहा है? हाँ जी हाँ दिख रहा है, करो राइट। नेक्स्ट,
ऑल ट्रे आर डेस्क, क्या सारे ट्रे डेस्क हैं क्या? डीडी से तो 2 थे ना, तो सम ट्रे आर डेस्क कैसे? रुको 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 जरा, रुको रुको रुको, ये डी से सेम एलिमेंट हमने कैसे बना लिए? आइए जरा वापस से सॉल्व करते हैं। सम डेस्क आर ट्रे, सम डेस्क आर ट्रे, सम ट्रे आर प्लेट एंड सम प्लेट आर डेस्क। तो इस प्लेट और डेस्क में सम का रिलेशन है। क्लिक, अब चेक कर लेते, वैसे तो नहीं होगा, चलो तो ऑल डेस्क आर प्लेट, क्या सारे के सारे डेस्क प्लेट है? सम का रिलेशन है, ऑल का नहीं है। ऑल प्लेट्स आर डेस्क, अब भी प्लेट और डेस्क में सम का रिलेशन है, ऑल का रिलेशन नहीं है। सम प्लेट्स आर ट्रे, हाँ ये बोल सकते हैं कुछ प्लेट्स ट्रे है, ये हमें दिख भी रहा है। ऑल ट्रे आर डेस्क, क्या सारा ट्रे डेस्क है? नहीं, सम का रिलेशन है। दैट इज ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन 34 सॉल्व करना। सम कूलर्स आर मिक्सर, सॉल्व करें, हो गया होगा सॉल्व। सम कूलर आर मिक्सर, सम मिक्सर आर सीजर एंड सम सीजर आर नाइफ। ठीक, फर्स्ट कंक्लूजन, सम नाइफ्स आर मिक्सर, सम नाइफ्स आर मिक्सर। नाइफ ये रहा, मिक्सर ये रहा, क्या इन दोनों एलिमेंट के बीच में सम है? नहीं है। फर्स्ट कंक्लूजन आपका गलत। नेक्स्ट, सम सीजर आर कूलर, सीजर और कूलर में सम का रिलेशन है? नहीं है। नेक्स्ट, सम नाइफ्स आर कूलर, कुछ नाइफ कूलर है, नाइफ और कूलर में भी कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, नो नाइफ इज अ मिक्सर। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन हम नहीं ड्रॉ कर सकते, लेकिन हमारे सारे गलत हैं। आइदर का केस ऑप्शन की हेल्प से देखें तो आइदर मुझे 1 और 4th में दिख रहा है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आइदर का केस एक बार 1st और 4th कंक्लूजन में कंडीशन चेक करते हैं। नाइफ और मिक्सर एलिमेंट सेम हो गए, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए। और थर्ड पॉइंट क्या है, एक आपका पॉजिटिव होना चाहिए और एक आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो सम आपका पॉजिटिव हो गया, नो आपका नेगेटिव हो गया। दैट्स मीन्स आइदर 1st and 4th कंक्लूजन फॉलो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। Some dolls are rocket, some dolls are rocket, some rockets are engines and all engines are solid। सारे स्टेटमेंट हमारे कैसी हैं? पॉजिटिव हैं। कंक्लूजन, नो डॉल इज अ सॉलिड। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं ड्रॉ किया जा सकता। नो सॉलिड इज अ इंजन, फिर से पॉजिटिव से नेगेटिव दिखे, आंख बंद करके आप उस कंक्लूजन को गलत कर दो। ठीक, नेक्स्ट, सम डॉल्स आर सॉलिड, डॉल्स और सॉलिड में सम का रिलेशन दिख रहा है? नहीं रिलेशन दिख रहा, ये कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, नो इंजन इज अ रॉकेट, फिर से पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं कर सकते, गलत। ऑप्शन देखते हैं, आइदर सेकंड थर्ड, एक बार ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, सेकंड और थर्ड में सॉलिड इंजन, डॉल सॉलिड, ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट हमारे सेम नहीं मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट, एक और ऑप्शन हमारे पास आइदर का है, 1st and 3rd फॉलो। अब 1st और 3rd में चेक कर लो, डॉल सॉलिड, डॉल और सॉलिड एलिमेंट सेम हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव भी मिल गया, दैट मीन्स सम और नो कॉम्प्लीमेंट्री भी मिल गया। ऑप्शन नंबर डी, आइदर 1st and 3rd कंक्लूजन
follow will be correct answer of this question. Let's move question number 36. हमने बहुत स्पीडली बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं, तो 36 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। सॉल्व करिए एक बार क्वेश्चन नंबर 36। No pilgrim is a traveler. No pilgrim is a traveler. No traveler is a person. अब देखो पिलग्रिम और पर्सन की स्पेलिंग में से एक की स्पेलिंग हम नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हम खुद भी कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट, ऑल वर्कर आर पिलग्रिम्स, तो सारे वर्कर को हम पिलग्रिम्स के अंदर मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट, कंक्लूजन पे जाते हैं। आपका कंक्लूजन क्या है? सम पिलग्रिम्स आर वर्कर, क्या कुछ पिलग्रिम्स वर्कर हैं? तो ऑल के केस में सम हमारा दोनों एलिमेंट से ट्रू होता है। दैट्स मीन्स फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला गया है? नो वर्कर इज अ पर्सन। नो वर्कर इज अ पर्सन, तो वर्कर और पर्सन में क्या कोई रिलेशन है? पिलग्रिम्स ने सिर्फ ट्रैवलर के पास जाने से मना किया है और पर्सन ने भी ट्रैवलर के साथ ही नेगेटिव का रिलेशन है, लेकिन पिलग्रिम्स और पर्सन में कोई रिलेशन है और पिलग्रिम्स के अंदर ही कौन सा पार्ट है? वर्कर का। तो वर्कर और पर्सन में कोई रिलेशन हम बता सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये कंक्लूजन हमारा गलत होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, नो वर्कर इज अ ट्रैवलर, कोई भी वर्कर ट्रैवलर नहीं है। तो नो, जब पिलग्रिम ने ही ट्रैवलर के जाने के पास मना किया है तो पिलग्रिम का ही पार्ट हमारा वर्कर है, तो वर्कर भी ट्रैवलर के पास हमारा नहीं जाएगा। दैट्स मीन्स थर्ड कंक्लूजन इज राइट, क्योंकि उसने इसी के बारे में पूछा था, नो के बारे में, तो ओनली वर्कर, नो वर्कर इज अ ट्रैवलर इज अ करेक्ट। नेक्स्ट, नो पर्सन इज अ पिलग्रिम, कोई भी पर्सन पिलग्रिम नहीं है, तो यहाँ पर भी कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो दो तो सही है, एक बार हम इन दोनों को चेक कर ले, एलिमेंट सेम है क्या? नहीं, एलिमेंट तो हमारे पास गलत मिल रहे हैं। तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो हमारा किस में दिख रहा है? ओनली का ये होगा, आइदर और लग सकता है क्या? ये तो सही है, नो वर्कर इज अ ट्रैवलर, कोई भी वर्कर ट्रैवलर नहीं होगा, सम पिलग्रिम्स इज अ वर्कर, आइदर का कोई सवाल ही नहीं बनता। आइदर के लिए केस ही यही है कि आपके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। यहाँ तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो हो रहा है, तो आंसर आप ऑप्शन के साथ जाओगे, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, करेक्ट। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 37th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी तक हमारे सामने आपने एक चीज गौर की होगी कि अभी तक हमारे सामने पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस नहीं आए। तो एसएससी में स्टूडेंट हमारे एग्जाम्स में पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत कम देखे जाते हैं, चाहे वो टीयर 1 का हो चाहे वो टीयर 2 का हो। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बट ओनली अ फ्यू, और पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 37, some pens are boxes, some pens are boxes, no box is a pen and some pens are fan। तो पेन आपका ये रहा, पेन और पेन का रिलेशन सम का है, ध्यान से देखना। some pens are boxes, no box is a fan, some pens are fan, फैन और पेन में सम का रिलेशन है हमारे पास। कंक्लूजन, नो पेन इज अ फैन, पेन और फैन में सम का रिलेशन तो है, नो के बारे में डोंट नो। नो बॉक्स इज अ पेन, कोई भी बॉक्स पेन नहीं होगा, पेन और बॉक्स में सम का रिलेशन है, नो वाला पॉइंट हमारा गलत फिर से। नेक्स्ट देखते हैं, सम फैंस आर पेन, सम फैंस आर पेन, क्या फैन और पेन में कोई रिलेशन है? सम फैंस आर पेन, और ऐसा कंक्लूजन बोला गया सम पेन्स आर फैन, तो सम फैंस आर पेन, यहाँ तो दिख ही रहा है ना, तो आपका थर्ड कंक्लूजन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सम बॉक्सेस आर पेन,
तो बॉक्सेस और पेन में तो सम रिलेशन हमें दिख ही रहा है, दैट्स मीन्स ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको एक सेशन पसंद आ रहा है तो देन प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 38। देखो पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन आ गया अब आपके सामने, करो जरा अब इसे। चलो इसके लिए 30 सेकेंड का टाइमर देते हैं। डन। All flags are symbol. All flags are symbol. All symbol are pride and some pride are bright. Correct? Next, first part, all flags are pride. All flags are pride. तो flags ही तो pride का part है ना। अगर आप प्राइड और फ्लेक्स के बारे में डायग्राम बनाते तो ऐसे तो बनाते ऑल फ्लैग्स आर प्राइड, तो ऐसा ही डायग्राम तो हमें अपने ओरिजिनल डायग्राम में दिख रहा है, दैट्स मीन्स हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट, सम फ्लैग आर ब्राइट इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ फ्लैग ब्राइट के पास जा सकते हैं। अब देखो फ्लैग और ब्राइट में हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है। फ्लैग और ब्राइट के पास में हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है। जब भी किसी दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन ना दिखे और वर्ड यूज होता है आपका कैन, में और पॉसिबिलिटी, वो कंक्लूजन हमारे हमेशा सही होते हैं। दैट्स मीन्स सम फ्लैग्स आर ब्राइट इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ फ्लैग ब्राइट के पास जा सकते ऐसी संभावना है, तो हम कह सकते हैं ऐसी संभावना है जब भी कोई दो पर्सन एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो उनके बारे में पॉसिबिलिटी में आप कुछ अच्छा कुछ बुरा, सारा ही अच्छा या सारा ही बुरा बोल सकते हो, लेकिन कब? सिर्फ पॉसिबिलिटी में, डेफिनेट में हम कुछ नहीं बोल सकते। क्लियर? नेक्स्ट, सम सिंबल्स आर ब्राइट इज अ पॉसिबिलिटी। सम सिंबल्स आर ब्राइट इज अ पॉसिबिलिटी। सिंबल पे और ब्राइट में फिर से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये सिंबल ब्राइट के पास फिर से आ सकता है, दैट्स मीन्स ये भी पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 पर फिर से पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस को आपको करेक्टली सॉल्व करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। डन, सॉल्व हो गया। आइए सॉल्व करते हैं, आंसर मैच करना आप। Some goats are eagle. Some goats are eagle. All eagle are snakes. And no duck is a eagle. No duck is a eagle. Clear? First conclusion, no snake is a goat. No snake is a goat. अब कोई भी स्नेक गोट नहीं है। स्नेक और गोट में सम का रिलेशन है। नेगेटिव के बारे में डेफिनेट में कुछ नहीं कहा गया। नो, गोट और स्नेक के बारे में सम का रिलेशन है। तो देखो जब भी सम दिया हो, सम ए आर बी, तो वहां पर मैंने एक पॉइंट बताया था, सम ए आर नॉट बी। अगर सिर्फ ये लिखा है सम ए आर नॉट बी, हमें इंफॉर्मेशन कितनी पता होती है? सिर्फ सम के बारे में, सिर्फ
ए का जो ये वाला पार्ट है सिर्फ इसके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है, बाकी ए के ब्लैंक स्पेस के लिए मुझे कुछ नहीं पता। सिर्फ इतना बताया गया है कि कुछ ए बी हैं, कुछ हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो हैं या नहीं है उसके बारे में मैं नहीं जानती। ठीक, अब उनके बारे में नहीं जानते तो डेफिनेट में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी में तो बोला जा सकता है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि सम ए आर बी नॉट बी, तो नहीं पता, बट जैसे इसमें इज अ पॉसिबिलिटी ऐड करेंगे तो कुछ ए मतलब बी के पास ना जाए ऐसा पॉसिबल है। तो हो सकता है ये वाला बी जो ये ब्लैंक स्पेस है ये बी से कभी भी कॉन्टैक्ट ना करे, वहां पर हमारा ये ट्रू माना जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इस वाले अपने डायग्राम में चेक करें तो यहाँ पर क्या बोला गया था, नो स्नेक इज अ गोट, या हमने इसको रॉन्ग तो कर ही दिया था, नो स्नेक। अब जब सम के बारे में ही पता है, नेगेटिव के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो कांट से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, सम डक्स आर स्नेक इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ डक स्नेक के पास जा सकते हैं, कुछ डक स्नेक के पास जा सकते हैं, तो करेक्ट। सिर्फ ई ने मना किया है कि वो डी के पास नहीं जाएगा, दैट्स मीन्स आपके छोटे भाई की सिर्फ लड़ाई है पड़ोसी के साथ, लेकिन आप आपके पेरेंट्स तो उसके पास जा सकते हो ना पड़ोसियों के घर। सिर्फ आपके छोटे भाई ने लड़ाई करी थी, लेकिन अगर यही उसके बड़े भाई की लड़ाई होती पड़ोसी से तो उसके छोटे मेंबर भी उसके साथ नेगेटिव का रिलेशन रखते हैं, लेकिन इस केस में रिवर्स हो जाता है। बोला गया सिर्फ इस ई ने नेगेटिव रिलेशन रखा है किसके पास, डी के पास, कि दैट नो ईगल इज अ डक, कोई भी ईगल डक नहीं है। लेकिन इस डक ने भी स्नेक के लिए कुछ नहीं बोला स्टेटमेंट में, और इस स्नेक ने भी डक के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। और कंक्लूजन में हमसे पूछा जा रहा है सम डक आर स्नेक इज अ पॉसिबिलिटी, दैट्स मीन्स जो ये वाला डक है ये स्नेक के घर पे जाके चाय पी लेगा, यहाँ पर बैठ के आ सकता है, बस वो ई से कॉन्टैक्ट नहीं रखेगा। क्लियर हुआ, दैट्स मीन्स सेकंड कंक्लूजन हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सम डक्स आर नॉट गुड, सम डक्स आर नॉट गुड। इस डक ने गुड के लिए कुछ बोला है नहीं, लेकिन इस गुड की तरफ से है डक के लिए नेगेटिव का, बट गुड की तरफ से वो डक की तरफ से गोट के लिए कुछ नहीं बोला गया, तो ये कंक्लूजन गलत। अब इन दोनों के एलिमेंट तो सेम नहीं हो रहे, फर्स्ट थर्ड में नहीं हो रहे, तो दैट मीन्स ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ मूव ऑन करते हैं। Done. This timer is enough for doing the question. अरे stop. All blue are dog. All blue are dog. No dog is a silver. And next, all pink are dog. तो पिंक भी इस डॉग का ही पार्ट हो जाएगा। ऑल पिंक आर डॉग, तो उस डॉग का ही पार्ट पिंक हो जाएगा। कंक्लूजन पे चलते हैं, कंक्लूजन देखते हैं क्या दिया है। सम पिंक्स आर सिल्वर, कुछ पिंक सिल्वर हैं, तो पिंक और सिल्वर में कुछ नहीं पता। ठीक, नेक्स्ट, नो ब्लू इज पिंक इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी ब्लू पिंक नहीं होगा ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो अब देखो, जब भी किसी दो एलिमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसके बारे में पॉजिटिव भी पॉसिबिलिटी में सही होगा और नेगेटिव भी पॉसिबिलिटी में ही सही होगा। जब एक दूसरे के बारे में कोई नहीं जानता है तो उन दोनों एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव बात भी बोल सकते हैं, नेगेटिव भी बोल सकते हैं, सम नॉट भी बोल सकते हैं, सम भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ऐसे इस बी में और इस पी में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये दोनों किसके पार्ट है? डी के पार्ट है, बट आपस में नहीं जानते एक दूसरे को। और यहाँ पर क्या बोला गया? नो ब्लू इज पिंक इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी ब्लू कभी भी पिंक को ना जाने, ऐसा पॉसिबल है ना? ठीक है, रिलेशन नहीं है, कभी भी ना जाने एक दूसरे को, ऐसा पॉसिबिलिटी में पॉसिबल है। दैट्स मीन्स ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो। नेक्स्ट देखते हैं,
सम ब्लू आर सिल्वर, सम ब्लू आर सिल्वर, क्या कुछ ब्लू सिल्वर है? जब डी ने ही मना कर दिया है तो ब्लू कहाँ से चला जाएगा सिल्वर के पास? तो हमारा ये कंक्लूजन गलत। ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम सेशन के पूरे 40 क्वेश्चन डन कर चुके हैं। 40 में से कितने स्कोर हैं कमेंट करके आपको बताना है। क्लियर? अभी हमारे पास 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो आगे के क्वेश्चन करने के लिए आप रेडी हो? एक बार थोड़ा 10 सेकेंड का ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो, फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 10 सेकेंड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पर फुल स्टॉप है और 2 स्टेटमेंट है स्टूडेंट आपके सामने। यहाँ पर फुल स्टॉप है, एक स्टेटमेंट ये है और दूसरा स्टेटमेंट ये है। आपके एग्जाम में भी पर्टिकुलर एक लाइन से ही लिखी हुई होती है, तो इस चीज की भी आप प्रैक्टिस डालो कि अगर स्टेटमेंट एक साथ लिख के आ गई तो भी हमें सॉल्व वही करना है, कुछ चेंज नहीं करना होता है, बस स्टेटमेंट रीड करते टाइम आपको ध्यान देना है। चलो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, ध्यान से देखना। बोला गया है सम हाउसेज आर ट्री, सम हाउसेज आर ट्री, ऑल फ्लावर्स आर हाउसेज, तो सारे के सारे फ्लावर्स किसके घर के अंदर आ जाएंगे? हाउसेज के लिए। बड़ा सा डायग्राम बनाती हूँ, देखो बोला गया है सम हाउसेज आर ट्री, ऑल फ्लावर्स आर हाउसेज एंड नो वेजिटेबल इज अ फ्लावर। इस वेजिटेबल और फ्लावर के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। क्लियर? कंक्लूजन पे चले। कंक्लूजन है आपके सामने, सम वेजिटेबल आर हाउस इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ वेजिटेबल हाउस हैं क्या? कुछ वेजिटेबल हाउस है क्या? बस इसका नेगेटिव रिलेशन वी के साथ है ना, इस वेजिटेबल ने हाउस के लिए तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। दैट्स मीन्स फर्स्ट कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सम फ्लावर्स आर ट्री इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ फ्लावर ट्री हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। चेक करते हैं, तो स्टूडेंट हमारे पास फ्लावर्स और ट्री के बीच में इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ इस हाउस और ट्री के बीच में इंफॉर्मेशन था सम के लिए, लेकिन फ्लावर्स और ट्री के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और जब भी किसी 2 स्टेटमेंट के बीच में या फिर 2 एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन ना दिया गया हो और आपका वर्ड आता हो कैन, में और पॉसिबिलिटी, वो कंक्लूजन हमारे हमेशा सही होते हैं। दैट्स मीन्स कि ये कुछ फ्लावर ट्री के पास जा सकते हैं ना, कुछ चला जाए, सारा चला जाए, कुछ कभी ना जाए और कोई भी ना जाए, पॉसिबिलिटी में ऐसा पॉसिबल है। नेक्स्ट देखते हैं, नो वेजिटेबल इज अ हाउस। कोई भी वेजिटेबल हाउस नहीं है, कांट से नहीं कहा सकता जा सकता। वेजिटेबल ने बस फ्रूट के पास जाने से मना किया था, वेजिटेबल ने हाउस के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। ठीक, लेकिन हाउस की तरफ से सम नॉट का रिलेशन है। हाउस का कुछ पार्ट जो फैन है वो सम हो गया और वो वेजिटेबल के साथ रिलेशन नहीं लिखेगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं सम हाउस आर नॉट वेजिटेबल, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, वेजिटेबल और हाउस, पॉसिबिलिटी में हम कभी भी सम वेजिटेबल आर हाउस इज अ पॉसिबिलिटी, ये कंक्लूजन आपका सही होने वाला है, क्योंकि मैंने सिर्फ उसको डेफिनेट पढ़ा था, पॉसिबिलिटी नहीं पढ़ा था। तो अब देखो यहाँ पर जो आपका ये है ना, बोला क्या गया था, सम वेजिटेबल आर हाउस इज अ पॉसिबिलिटी। इस वेजिटेबल ने सिर्फ एफ के पास जाने से मना किया था। ये वेजिटेबल यहाँ तो आ ही सकता है, यहाँ बैठ के आके चाय पी के अपना चला जाए,
तो पॉसिबल तो है ना, वेजिटेबल हाउस के पास तो आ सकता है, वेजिटेबल ने सिर्फ फ्लावर के पास जाने से मना किया था। तो पॉसिबिलिटी में ये कंक्लूजन भी सही हो जाएगा। ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन फॉलो, दैट इज ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास गिवन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। डन, 30 सेकेंड डन। आइए, नो डॉग आर कैट, वेन डायग्राम, नो डॉग आर कैट। मोस्टली का मतलब क्या, मोस्टली का मतलब क्या, किसका सेकेंडरी कीवर्ड है ये, सम का है। दैट्स मीन सम कैट आर रेड, तो सम कैट आर रेड। ओनली अ फ्यू रेड आर टाइगर। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू क्या डिफाइन करता है, ओनली अ फ्यू हमारे दो स्टेटमेंट को कैरी करता है, सम भी और सम नॉट भी। only a few ARB, that means some ARB and some AR also not B, ठीक, दोनों। और यहां से some A, all A can be B तो गलत, बट all B can be A तो सही होता है। अब देखो बोला गया only a few reds are tiger, that means some red are tiger, और रेड का ही कुछ पार्ट टाइगर से नहीं कॉन्टैक्ट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट, तो ओनली अ फ्यू ध्यान में रखना, जब भी ओनली अ फ्यू आता है स्टूडेंट, वो हमारे दो स्टेटमेंट को कैरी करता है, सम भी और सम नॉट भी। सम कैट्स आर नॉट टाइगर, सम कैट्स आर नॉट टाइगर। इस कैट ने टाइगर के लिए कोई इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में गिवन है नहीं, तो ये कंक्लूजन हमारा गलत। नेक्स्ट, ऑल रेड्स बीइंग डॉग इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे रेड्स डॉग हो सकते हैं, तो आप कहोगे ठीक है, रेड ये रहा और डॉग ये रहा, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, पॉसिबिलिटी दिया है तो सही हो जाएगा। और वहीं पर आपका क्वेश्चन गलत और आपका नेगेटिव मार्क्स भी माइनस। क्यों? क्योंकि अगर आप चेक करोगे, सम रेट बीइंग डॉग इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ऑल रेट बीइंग डॉग इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे रेट डॉग के पास जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे के सारे रेट के अंदर सम पार्ट कौन आ रहा है, इस कैट के अंदर सम रेट भी तो आ रहा है, और इस कैट ने तो मना किया था, तो सारा नहीं जा सकता, सारा का सारा रेट कभी भी डॉग नहीं होगा। सम गिवन होता ना ऑल रेट की जगह, सम रेट बीइंग डॉग इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये वाला रेट डॉग के पास चला जाता है। लेकिन रेट का पार्ट कुछ कैट के अंदर है और कैट ने हमारा डॉग के पास मना किया है, तो ऑल रेट कैन बी डॉग इज नॉट ट्रू। सारा का सारा रेट डॉग के पास नहीं जा सकता। क्लियर। रीजन क्या है? क्योंकि रेट का कुछ पार्ट कैट के पास है और कैट ने मना किया है। तो जब ये नहीं जा रहा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सारा जा सकता है? नहीं जा सकता ना, हमें डेफिनेट इंफॉर्मेशन तो मिल रही है। दैट्स मीन सेकेंड कंक्लूजन गलत, दोनों ही कंक्लूजन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकेंड फॉलो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। चलिए सॉल्व करें। 30 सेकेंड का टाइमर मोर देन एनफ है। सम कॉन्वेक्स इज अ कॉनकेव, तो स्पेलिंग लिख लेना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सम कॉन्वेक्स इज अ कॉनकेव, सम कॉनकेव आर प्लेन,
some concave are plane. Next, all plane are regular. All plane are regular. Correct. Next, some regular are concave. सम रेगुलर आर कॉन्केव, तो रेगुलर और कॉन्केव में मुझे सम दिख रहा है, पहला कंक्लूजन मेरा सही. नेक्स्ट, ऑल कॉन्केव बीइंग रेगुलर इज कॉन्वेक्स बीइंग रेगुलर इज अ पॉसिबिलिटी. सारे के सारे कॉन्वेक्स रेगुलर के पास आ सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है. ऑल कॉन्वेक्स बीइंग रेगुलर इज अ पॉसिबिलिटी. सारे के सारे कॉन्वेक्स रेगुलर के पास आ सकते हैं. तो देखो, कॉन्वेक्स में और रेगुलर में कोई रिलेशन नहीं है. कॉन्वेक्स और रेगुलर में कोई रिलेशन नहीं है और वर्ड यूज किया गया है पॉसिबिलिटी, इसलिए ये कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा. दैट्स मीन्स बोथ कंक्लूजन फॉलो. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर हो रहा है? चलो तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44. कंटेंट दिख रहा होगा, टाइमर लगा दिया जाए. क्वेश्चन नंबर 44. डन. ऑल वाइन्स आर विस्की. ऑल वाइन्स आर विस्की. स्पेलिंग पूरी पूरी लिख लेना, कंफ्यूज नहीं होना. ऑल वाइन्स आर विस्की. नेक्स्ट, सम विस्की आर बियर. तो विस्की और बियर का सम का रिलेशन. सम बियर आर नॉट वोडका. तो सम नॉट है, सम नॉट का वेन डायग्राम. बियर का कुछ पार्ट जो है वो वोडका से नेगेटिव रिलेशन रखेगा. दैट्स मीन्स सम बियर आर नॉट वोडका. क्लियर? फर्स्ट कंक्लूजन चेक करते हैं. सम बियर्स आर नॉट वोडका. तो सम बियर्स आर वोडका, हमें तो डेफिनेट सम नॉट के बारे में दिया था ना. बाकी बियर का वोडका होगा या नहीं होगा उसके बारे में हमें डेफिनेट में कुछ नहीं पता. सिर्फ इतना पता था कि आपने ही अपने फ्रेंड से कुछ दिन बात करने के लिए मना किया था. बाकी दिनों का आपकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो हमें भी कुछ नहीं पता. यहाँ पर सिर्फ बियर ने वोडका के पास सम नॉट है, बाकी का बियर पॉसिबिलिटी में गिवन होता तब ट्रू होता, डेफिनेट में ये कंक्लूजन हमारा गलत. नेक्स्ट, ऑल विस्की बीइंग वोडका इज अ पॉसिबिलिटी. सारा का सारा विस्की, विस्की इज हेयर, सारा का सारा विस्की वोडका के पास जा सकता है, तो ये ठीक है. विस्की भी और साथ में इसका वाइन भी, ये दोनों ही किसके पास, वोडका के पास पॉसिबिलिटी में जा सकते थे. क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और रिलेशन ना हो और पॉसिबिलिटी यूज किया जाता है, वो कंक्लूजन सही होता है. ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. टाइमर भूल जाती हूँ मैं आपके को देने का. 10 सेकेंड तो वैसे ही लग जाता है. जब तक तो टाइमर स्टार्ट होता होगा आपका क्वेश्चन सॉल्व. ओनली अ फ्यू. दो स्टेटमेंट को कैरी करता है, सम भी और सम नॉट भी. ओनली अ फ्यू दो स्टेटमेंट को कैरी करता है, सम भी और सम नॉट भी. और ओनली में एलिमेंट को रिवर्स कर देते हैं और ओनली की जगह ऑल रख देते हैं. और ये है जो ऑल है, अंदर वाला एलिमेंट है, वो लॉयल है सिर्फ उसी एलिमेंट के लिए. किसी थर्ड पर्सन के साथ, चाहे वो डेफिनेट हो या पॉसिबिलिटी हो, कोई रिलेशन नहीं बनाता है ओनली के केस में. बट ओनली अ फ्यू, बोथ सम भी और सम नॉट भी. क्या गिवन है? ओनली अ फ्यू 1 is 5. ओनली अ फ्यू 1 is 5. तो कुछ 1 5 नहीं भी होंगे, सम भी और सम नॉट भी. ओनली अ फ्यू 5 are t. ओनली अ फ्यू 5 are 8. तो सम 5 are 8 and सम 5 are not 8. क्लियर? पहला कंक्लूजन,
सम 1 आर 8, तो क्या 1 और 8 में सम का रिलेशन है? कांट से। ऑल 5 कैन नेवर बी 8, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल भी बताया था। अगर कैन नेवर हो तो कैसा कॉन्क्लूजन? कैन नेवर हमारा डेफिनेट कॉन्क्लूजन होता है। लेकिन अगर कैन नेवर के साथ ऑल दिया हो तो, कैन नेवर के साथ ऑल दिया हो तो ऑल की जगह अगर आप सम भी रखते हो तो आपके डायग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन आपको वो चीज दिखनी शुरू हो जाएगी। तो हमें भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो बोला है ऑल 5 कैन नेवर बी 8, सारा का सारा 5 कभी भी 8 नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पर इस ऑल की जगह सम रख दो, सम 5 कैन नेवर बी 8, तो 5 का कुछ पार्ट तो कभी भी 8 नहीं होगा। ये तो आपको अपने डायग्राम में दिख ही रहा था, क्योंकि ओनली अ फ्यू 5 आर 8 है, तो कुछ होगा कुछ नहीं होगा। इस जब भी कैन नेवर आए स्टूडेंट, कैन नेवर के साथ अगर ऑल दिया है तो यहाँ पर अगर आप सम रख के भी रीड करते हो तो आपके कंक्लूजन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इवन वो चीज आपको दिखनी भी शुरू हो जाएगी। ऑल भले ना दिख रहा हो, लेकिन अगर आप देखोगे सम 5 कैन नेवर बी 8, तो वो दिख जाएगा कि 5 का सम पार्ट कभी 8 नहीं होगा। तो कैन नेवर हमारा डेफिनेट कंक्लूजन भी होता है। फर्स्ट सेकंड कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा, दैट्स मीन्स ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, और वो किस में गिवन है? ओनली ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन 46 पर चलते हैं। डन। ओनली अ फ्यू बी आर क्यू, एस एस तो दोनों में लिखा है तो हम बी और क्यू को ले लेते हैं। ओनली अ फ्यू बी आर क्यू, दैट्स मीन सम बी आर क्यू भी और सम बी आर नॉट क्यू। ओनली अ फ्यू क्यू आर वी, दैट्स मीन सम क्यू आर वी और सम क्यू आर नॉट वी। पिछले वाली की तरह ही डायग्राम है, कंक्लूजन देख ले। सम बी आर वी, क्या कुछ भी वी है? नहीं, कांट से। ऑल क्यू कैन नेवर बी, पुराना ही क्वेश्चन है, ऑल क्यू कैन नेवर बी वी। कैन नेवर के साथ अगर ऑल दिया जाए तो यहाँ पर आप सम रख के भी रीड करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो चीज आपको यहाँ दिखेगी भी कि सम क्यू आर नॉट वी है, ये हमें ऐसा दिख भी रहा है। ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन 47 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना, कैन नेवर है। क्वेश्चंस की क्वालिटी कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक भी करते रहना है। डन। नेक्स्ट, सम बाउल्स आर कप, सम बाउल्स आर कप, ऑल कप आर ग्लासेस, some glasses are plates and all plates are utensils. Clear? बोला गया है all bowl can never be utensil. देख के बताओ, all bowl can never be utensil, सारा का सारा बाउल कभी भी यूटेंसिल नहीं होगा। कैन नेवर डेफिनेट होता है, पॉसिबिलिटी नहीं होता, तो सारा का सारा बाउल कभी भी यूटेंसिल नहीं होगा। तो ये वाला बाउल कभी भी यूटेंसिल ना हो, इसके बारे में पॉजिटिव से वैसे भी हम नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं ना, तो फिर ये नेगेटिव ही कंक्लूजन है, डेफिनेट कंक्लूजन। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन हमारा कभी भी डिराइव नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ऑल ग्लासेस कैन नेवर बी यूटेंसिल, सारा का सारा ग्लास कभी यूटेंसिल नहीं हो सकता। हमें तो ग्लास और यूटेंसिल में पहले से ही सम का रिलेशन दिख रहा है, तो ये कंक्लूजन भी गलत।
दोनों कंक्लूजन गलत है। ऑप्शन नंबर नाइदर किसमें है? कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर बी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। तीन कंक्लूजन है, यहाँ पर कंक्लूजन नहीं लिखा है, दिया तो है, कोई नहीं, चेक करो। चलो 25 सेकेंड। अब हमने टाइमर कम किया। गिवन क्या है? ओनली अ फ्यू ग्रासेस आर ग्रीन। ओनली अ फ्यू दो स्टेटमेंट को कैरी करता है, सम भी और सम नॉट भी। दैट्स मीन सम ग्रासेस आर ग्रीन और सम ग्रासेस आर नॉट ग्रीन। सम ग्रासेस आर नॉट ब्राउन, तो ग्रासेस का सम पार्ट हमारा जो है वो नेगेटिव रिलेशन रखेगा ब्राउन से भी। नो ब्राउन इज अ वाइट, नो ब्राउन इज अ वाइट। क्लियर। नेक्स्ट कंक्लूजन पे आते हैं। बोला गया है पहला कंक्लूजन, ऑल ग्रासेस बीइंग ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे ग्रास क्या ग्रीन हो सकते हैं? ओनली अ फ्यू था, तो ओनली अ फ्यू, सम भी और सम नॉट भी। तो कुछ ग्रासेस तो ग्रीन है, लेकिन कुछ ग्रासेस ग्रीन नहीं होंगे, इसके बारे में कोई मतलब नहीं है। तो ये तो हमें डेफिनेट दिख रहा है ना कि कुछ ग्रासेस जो है वो ग्रीन नहीं है। ऑल ग्रासेस फिर कैसे ग्रीन हो सकते हैं पॉसिबिलिटी में? इसने तो जाने से मना ही कर दिया ना, तो सारा का सारा पार्ट भी ग्रीन के पास नहीं जा सकता। ठीक। नेक्स्ट, सम ग्रासेस आर वाइट। ग्रास ये रहा, व्हाइट ये रहा, क्या इन दोनों एलिमेंट के बीच में सम का रिलेशन दिख रहा है? नहीं, तो सेकेंड कंक्लूजन भी हमारा रॉन्ग। नेक्स्ट, सम ग्रीन आर ब्राउन, तो ग्रीन और ब्राउन के बीच में भी सम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो ये कंक्लूजन भी गलत। तीनों कंक्लूजन गलत, एलिमेंट कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, दैट्स मीन नन फॉलो। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 पर आते हैं। टाइमर में अब मैं आपको 5 सेकेंड कम दे दूंगी। डन, स्टॉप। ऑल बुक्स आर पेपर, ऑल बुक्स आर पेपर। ऑल नोवेल आर पेपर, तो नोवेल भी हम पेपर के अंदर ही मार्क करेंगे। एंड सम पेपर आर नॉट कवर, पेपर का सम पार्ट जो है वो कवर से नेगेटिव रिलेशन रखता है। सम पेपर आर नॉट कवर। नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन, सम बुक आर नॉट नोवेल, तो सम बुक आर नॉट नोवेल, बुक और नोवेल में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हम सम नॉट बता ही नहीं सकते। डेफिनेट में, पॉसिबिलिटी में हो सकता था, बट डेफिनेट में कुछ नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट, सम कवर्स में नॉट बी पेपर, सम कवर्स में नॉट बी पेपर। इस कवर ने पेपर के लिए कुछ कहा है क्या? सिर्फ पेपर की तरफ से सम नॉट है कि पेपर का कुछ पार्ट कवर से नेगेटिव रिलेशन रखेगा, लेकिन कवर ने तो कुछ नहीं बोला है। और जब नहीं बोला तो डेफिनेट में हमें भी नहीं पता। दैट्स मीन्स नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 50। $25 seconds done. Only a few rocks are seas. That means some rocks are seas and some rocks are not seas. All seas are land and some land are river. R से दो है तो एक हमने river लिख लिया, एक हमारा rock element है. First conclusion, all rocks being seas is a possibility. All rocks, सारे के सारे rocks seas हो सकते हैं क्या? ऐसी possibility है.
तो रॉक ने तो पहले ही सम नॉट का रिलेशन है, तो सारा पार्ट सी के पास नहीं जा सकता, गलत। ऑल रॉक बीइंग सीज, सारा का सारा रॉक सी के पास आ सकता है, नहीं। क्यों? क्योंकि यहां से सम नॉट का रिलेशन है कि ये वाला पार्ट ने पहले ही डिफाइन, पहले ही रिस्ट्रिक्टेड है वो एलिमेंट, तो सारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ऑल रॉक्स बीइंग लैंड इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा रॉक लैंड हो सकता है, तो देखो रॉक का सम पार्ट तो पहले से ही लैंड के पास है, बाकी बचा हुआ पोर्शन भी आ सकता है। ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो किस ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन नंबर ए। 50 क्वेश्चंस डन, एक जैकपॉट क्वेश्चन आपके लिए रखा है, 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने हैं, तो जिसके 49 है वो अपने इस जैकपॉट क्वेश्चन को सॉल्व करके एक आंसर 50 आउट ऑफ 50 कर सकता है। ट्राई टू सॉल्व दिस 50 क्वेश्चन नंबर 51। 51 इज ऑलवेज अ शुभ नंबर, इसलिए 51 क्वेश्चंस रखे थे मैंने आपके सामने। सम विंडो आर नॉट डोर्स, तो ये है विंडो का पोर्शन। सम विंडो आर नॉट डोर्स, सम डोर आर फैन एंड नो फैन इज अ बल्ब। फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल बल्ब बीइंग डोर इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा बल्ब डोर के पास आ सकता है, तो डोर की तरफ से सम नॉट है, बट बल्ब की तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं है। एलिमेंट में बल्ब की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और पॉसिबिलिटी है, दैट्स मीन्स फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू। नेक्स्ट, ऑल डोर बीइंग विंडो इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल डोर बीइंग विंडो, सारे के सारे डोर विंडो हो सकते हैं, तो विंडो ने डोर के पास जाने से मना किया था, बट विंडो तो डोर तो विंडो के पास जा सकता है। आपने अपने फ्रेंड से मना किया कि आप बात नहीं करो, या आपका फ्रेंड तो आपसे बात कर सकता है, आप रिप्लाई मत देना, यही तो हो सकता है। आपका फ्रेंड, आपने मना किया, आप अपने फ्रेंड से बात नहीं करोगे, आपका फ्रेंड तो आपसे बात कर सकता है ना पॉसिबिलिटी में। तो सेकंड कंक्लूजन भी हमारा करेक्ट, दोनों कंक्लूजन करेक्ट है, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। सो 51 क्वेश्चन हम आज के सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। 51 आउट ऑफ 51 कितने के स्कोर हैं? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर इन्फॉर्म कर देना। और आपको कैसे लगे हैं सिलॉक्स के सारे क्वेश्चन? एक बार हमने कनेक्टिविटी के साथ सारे क्वेश्चंस को फॉलो किया है, नोट्स प्रॉपर बना के आप पर डे टू डे टाइम्स मल्टीपल टाइम इसको रिवीजन करते रहना, ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग से ना निकले और क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी गलत ना हो। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक भी करना है, कमेंट करके अपने रिएक्शंस, आपको कैसा लगा, अपनी राय, क्वेश्चन के लेवल कैसे थे, आपके कितने स्कोर हुए, ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना है। आप अगर हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, थ्रेड, टेलीग्राम, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो उन सब का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिनअप है। आप वहाँ से जाके हमारे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें टैग भी कर सकते हैं, अपना डाउट, अपनी क्वेरी भी बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारे आपका सेशन अच्छा लगा, आगे हम कुछ और चीज़ों के साथ जुड़ेंगे, नए नए टॉपिक्स के साथ जुड़ेंगे जो भी आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। जब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ परीक्षा जंक्शन। कमेंट करके अपने रिएक्शन बताना है, अपना आंसर बताना है और आगे की पढ़ाई अपना रिवीजन करते रहो पुराने सारे वीडियो से, सेशन को देख के अच्छे से हेल्थ का ध्यान रखो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।